ज़ीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस कितने लगते हैं? कितने ब्रोकरेज चार्जेस आप दे रहे हो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड एग्जिट कर रहे हो? तो चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, फ्यूचर और ऑप्शंस में आपको कितने चार्ज लगते हैं, ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स में आपको कितने चार्जेस लगते हैं, सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आप कहां पर चार्जेस देख सकते हो कि कितने लग रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ज़ीरोधा के वेबसाइट पर आ चुका हूं, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रोकरेज चार्जेस की। उस पे मैं आ गया हूं। पहले हम इधर चीजें समझते हैं कि कौन से इसकी कितना चार्जेस वो लेते हैं, और उसके बाद हम कहां पर चेक करना है जब हम हमारा ट्रेड ले रहे हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जीरो यानी कि फ्री इक्विटी डिलीवरी। जब भी आप कोई भी शेयर एक दिन से ज्यादा होल्ड करना चाहते हो तो उसको आप डिलीवरी में खरीदते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, तो उस केस में आपसे ब्रोकरेज कोई भी नहीं लिया जाता, इसलिए फ्री इक्विटी डिलीवरी इधर लिखा हुआ है। हाँ, जो भी बाकी की चीजें होती है जैसे टैक्सेस, चार्जेस, वो सब भी होता है, तो वो आपसे लिया जाता है। बट ज़ीरोधा की तरफ से ब्रोकरेज बिल्कुल ₹0 है, कोई भी नहीं लिया जाता। फिर ₹20 इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स के लिए है, जिसमें और एक चीज़ है कि फ्लैट ₹20 या 0.03% दोनों में से जो भी कम होता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऑन इंट्राडे ट्रेड्स अक्रॉस इक्विटी, करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेड्स, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और फ्लैट ₹20 ऑन ऑल ऑप्शन ट्रेड्स, यानी कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन का ट्रेड लिया तो उसमें तो फ्लैट ₹20 आपको देना पड़ेगा। बट बाकी अगर किसी कैटेगरी में है जैसे इक्विटी, करेंसी एंड कमोडिटी, तो उसमें ₹20 या 0.03% दोनों में से कम जो भी होगा वो लिया जाता है। अब और एक चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हो ज़ीरोधा की मदद के थ्रू, जिसमें कॉइन आपके साथ आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें भी ज़ीरोधा कोई भी कमीशन नहीं लेता है, वो भी फ्री है बिल्कुल, तो इसलिए इधर ज़ीरो लिखा है। अब बात करते हैं इक्विटी वाले कैटेगरी की, जिसमें आपका इक्विटी डिलीवरी है, इक्विटी इंट्राडे है, फ्यूचर्स है एंड ऑप्शंस है। तो सबका आप देख सकते हो, इक्विटी डिलीवरी में इधर ज़ीरो ब्रोकरेज है। फिर इक्विटी इंट्राडे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, 0.03 या ₹20 जो भी कम होगा। फ्यूचर्स में भी सेम है और ऑप्शंस में ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। इसके बाद एसटीटी, सीटीटी जो भी होता है वो बाय एंड सेल पे 0.1% है। इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो 0.025% है, वो भी सिर्फ सेल साइड में। और एफएनओ की बात करूँ तो 0.05 है ऑन सेल साइड, और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो वो इधर लिखा हुआ है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको इधर वेबसाइट पर मिल जाती है कि कौन सा कितना परसेंटेज के हिसाब से चार्ज आपसे लिया जाता है, वो सब आपको इधर डिटेल में लिखा हुआ है। आपको चाहिए तो आप वो इधर जो है वो पढ़ सकते हो। वैसे ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, चाहे आप एक बार ट्रेड करिए या 1000 बार ट्रेड करिए, ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है और आपको इतनी देनी ही पड़ेगी। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग की अगर बात करें, यानी कि नया अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो, तो इंडिविजुअल अकाउंट है तो फ्री में आप खुलवा सकते हो, माइनर अकाउंट है तो फ्री में खुलवा सकते हो, एनआरआई हो तो ₹500 लगेंगे, और एचयूएफ अकाउंट अगर आप ऑनलाइन खुलवाते हो तो फ्री हो जाता है, ऑफलाइन खुलवाते हो तो ₹500 लगते हैं। पार्टनरशिप, एलएलपी और कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑफलाइन ओनली खुलते हैं और ₹500 में खुल जाएंगे। इसके बाद डीमैट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करूं, जो कि आपसे हर साल लिया जाता है। तो एएमसी की बात करें तो पहले साल के लिए फ्री है, उसके बाद सेकेंड ईयर से अगर बीएसडी अकाउंट आपका हो तो उस केस में आपसे 4 लाख रुपए तक, यानी कि आपने जितने भी शेयर खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, सब मिला के वैल्यू अगर 4 लाख से कम की है तो कोई भी एएमसी नहीं लगेगी। 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो ₹100 पर ईयर प्लस 18% जीएसटी, और ये क्वार्टरली पैसा कटता है। अबाव 10 लाख जो है वो इसमें 300 पर ईयर प्लस 18% जीएसटी आपसे चार्ज होता है, वो ये भी हर क्वार्टरली मतलब पूरे साल का इतना कटता है। तो जितना भी क्वार्टर का बनता है लगभग ₹75 के आसपास ऊपर नीचे, उतना आपसे हर क्वार्टर में जो है वो चार्ज किया जाता है, और ये आपके डायरेक्टली ज़ीरोधा के बैलेंस से ही डिडक्ट हो जाता है। बस ध्यान रखना, आपका बीएसडी अकाउंट होना चाहिए, तभी ये वाला जो फैक्टर है वो कंसिडर होता है। अगर आपका बीएसडी अकाउंट नहीं है, जिसको हम बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका सिर्फ ज़ीरोधा में ही अकाउंट है, बाकी किसी ब्रोकर में नहीं है, आपका कोई और डीमैट अकाउंट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बीएसडीए के लिए कंसिडर कर लिया जाता है। बट अगर आपके मल्टीपल ऑलरेडी डीमैट अकाउंट्स है तो फिर ये बीएसडी में कंसिडर नहीं होगा, फिर आपको स्टैंडर्ड जो है वो इसी हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे ईयरली। अगर आप और नीचे जाते हो तो आपको ऑप्शनल वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टिकर टेप जो है वो फ्री है। प्रो का आप इधर सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, 249, 699 या 2399 का आप जो है वो प्लान इधर से ले सकते हो। स्मॉल केस का भी पर ट्रांजैक्शन इधर चार्जेस है। काइट कनेक्ट का मंथली, कनेक्ट 500 है, पर्सनल फ्री है, तो आप इधर देख सकते हो। बाकी और भी कई चार्जेस होते हैं, जैसे प्लेज करने के, जीएसटी के, सेबी के, डीपी चार्जेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डीपी चार्जेस का मतलब ये होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, कि जब भी आप कोई भी लॉन्ग टर्म का शेयर, यानी कि डिलीवरी में लिया हुआ शेयर जब भी आप बेचते हो तो आपसे डीपी चार्ज दिया जाता है। तो जो डीपी चार्ज होता है ये सिर्फ सेल साइड पे लगता है, बाय साइड पे नहीं लगता है, जब आप शेयर बेचते हो तभी लगता है। तो वो भी कितना लगता है, 15.34 पर स्क्रिप्ट इज चार्ज ऑन द ट्रेडिंग क्वांटिटी लेजर
व्हेन स्टॉक्स आर सोल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी शेयर बेचते हो, तो चाहे आप 100 शेयर बेचो या 1 शेयर बेचो एक कंपनी का, आपसे जो है वो डीपी चार्जेस इतना ही लिया जाएगा। अगर आप 1000 शेयर भी बेचते हो तो भी इतना ही लिया जाएगा। बट अगर आप आज 10 शेयर बेच रहे हो, कल 10 शेयर बेच रहे हो, परसों 10 शेयर बेच रहे हो, तो अलग-अलग दिन आपको डीपी चार्जेस जो है वो अलग-अलग देना पड़ेगा। एक दिन में आप 10 बेचो, 20 बेचो, 1000 बेचो, पहले सुबह 20 बेचो, फिर बाद में 80 बेचो, ऐसा उसका कोई भी टेंशन नहीं है ज़ीरोधा में। वो पूरे दिन का आपका क्वांटिटी मिलाकर एक ही बार में जो है वो पैसा लेगा 15.34। बट अलग-अलग दिन पर करोगे तो अलग-अलग बार आपको डीपी चार्जेस देना पड़ता है, और वो भी आपको इधर ब्रेकडाउन उसका लिखा हुआ है। शेयर प्लेजिंग करने के कितने चार्जेस है, एएमसी वगैरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और अदर चार्जेस कभी आपको फाइंड करने पड़े कि कौन सा कितना लगता है, तो वो आप इधर देख सकते हो। एमटीएफ का भी बोल देता हूँ। एमटीएफ में इंटरेस्ट 0.04% पर डे है, यानी कि 40 रुपये लगते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए बोरो किए हैं तो एमटीएफ के थ्रू। और एमटीएफ का ब्रोकरेज है 0.3% या 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम रहेगा। और एमटीएफ का जो प्लेज चार्ज है वो भी 15 रुपीज़ जीएसटी है पर प्लेज और पर अनप्लेज रिक्वेस्ट को। तो प्लेज करते हुए भी पैसे लगेंगे, अनप्लेज करते हुए भी पैसे लगेंगे, ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों करेंसी के बारे में। करेंसी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वैसे ब्रोकरेज वगैरह सेम ही है, बस जो एसटीटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी वगैरह ये सब होता है, ये अलग से होता है, तो आप चेकआउट कर लेना। आप अगर ट्रेड करते हो तो कमोडिटी में भी ये जो चीज़ें हैं वो अलग से होती है, बट जो बेसिक फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। ये एसटीटी वगैरह जो होता है वो अलग अलग जो है वर्क करता है। एमसीएक्स और एनएसई दो एक्सचेंजेस होती है कमोडिटी में, तो एमसीएक्स के परसेंटेजेस अलग है, चार्जेस अलग है, एनएसई के अलग है। तो जब आप ट्रेड लेते हो किसी भी स्क्रिप्ट में, वहां पर एमसीएक्स या एनसीडीएक्स लिखा हुआ होता है, तो एनसीडीएक्स है मतलब वो एनएसई का है, और एमसीएक्स है मतलब वो एमसीएक्स का है, तो उस हिसाब से आपको चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमने समझ ली कि चार्जेस वगैरह कितने लगते हैं, तो मेन हमने जो चार्जेस है वो सारे समझ लिए। अब जब आप ट्रेड लेते हो तब कैसे चार्जेस देखना है वो बताता हूँ। तो उसके लिए मैं मेरा जो ज़ीरोधा का अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन जिसमें भी ट्रेड करो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल के लिए ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, इसमें अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहूँ, जैसे बाय में करना चाहूँ, तो मैं करना चाहता हूँ इसके 100 क्वांटिटी बाय। तो 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए मुझे लग रहा है 1,92,130 रुपीज़। अब अगर मैं इधर ये जो चीज़ है प्लस के बाद जो लिखा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर क्लिक करूँ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। सेबी की टर्नओवर फी कितनी है, एक्सचेंज कितना है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, एसटीटी कितना है, जीएसटी कितना है, और ब्रोकरेज कितना है। अब ब्रोकरेज जीरो क्यों है? ब्रोकरेज जीरो इसीलिए है क्योंकि ये मैं डिलीवरी का आपको चार्जेस बता रहा हूँ। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ और अभी मैं इसको इंट्राडे पर स्विच कर दूँ, तो इंट्राडे पर स्विच करने के बाद मेरा मार्जिन जो है वो भी कम हो जाएगा, और मेरे चार्जेस अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। पहले जो मुझे ऑलमोस्ट 228 रुपये लग रहे थे, अब सिर्फ 40 रुपये लग रहे हैं। तो ये सब आपको चार्जेस का ब्रेकडाउन है वो इधर मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि खरीदते समय अलग चार्जेस होते हैं, बेचते समय अलग चार्जेस होते हैं। तो सेम वे में आपको इधर जब आप शेयर बेचोगे या ट्रेड को एग्जिट करोगे, आपको सेम वे में दिख जाएगा। आप इधर से चेकआउट कर सकते हो, चाहे फिर फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, सब जगह ये जो मेथड है वो वैलिड है। आपको सारे चार्जेस का ब्रेकडाउन मिल जाता है, और आपको आइडिया आ जाएगा कि मोटा मोटी आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर आप अपनी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या कितना प्रॉफिट बुक करना है वो सब डिसाइड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा के कितने चार्जेस है और कैसे हम चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।